नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्याम निर्वाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम बात करेंगे ग्लाइफोसेट टेक्निकल के बारे में। क्या कारण रहा किसान भाइयों कि ग्लाइफोसेट टेक्निकल आज इंडिया में बैन हो चुका है? क्या कारण है इसके? क्योंकि ये टेक्निकल काफ़ी लोकप्रिय टेक्निकल माना जाता था, किसानों के बीच में इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जाता। अगर हम बात करें किसानों के बीच में इसका इस्तेमाल 40 साल से लगातार 160 देशों में इसका इस्तेमाल होता आ रहा था। क्या वजह रही कि यह टेक्निकल बैन हो गया? और उसके बाद में कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, किसका हम इस्तेमाल करेंगे? तो बने रहिए मेरी वीडियो में और मैं बताऊंगा आपको आज इसके क्यों ये टेक्निकल बैन हुआ, क्या इसका रीजन था, तो बताएंगे आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या वजह रही इस टेक्निकल के बैन होने की, तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो चलो बात करते हैं। क्योंकि ग्लाइफोसेट टेक्निकल खेती किसानों में कीट रोग और खरपतवारों के प्रकोप को चलते किसान कई तरह की केमिकल युक्त दवाइयों का इस्तेमाल करते आ रहे थे। ऐसे ऐसे ही एक दवाई हमारी जो आती है हर्बिसाइड में, ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड प्रोडक्ट होता है जिसे हम ग्लाइफो या राउंड अप के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं। तो चलो हम बात करेंगे पिछले 40 साल से 110 देशों में किसान इस केमिकल का छिड़काव फसलों पर करते आ रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों के इस केमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देश के किसान डिस्ट्रीब्यूटर बिक्री और इस्तेमाल भी किसान नहीं कर पाएंगे। ना ही तो भाई इसका कोई भी इस्तेमाल हमारे कोई दुकानदार कर पाएगा, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर कर पाएगा, ना कोई कंपनी कर पाएगी, और साथ ही साथ ना किसान कर पाएगा। तो इस केमिकल को सुरक्षित और प्रभावी खरपतवार नाशी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ पीसीओ के माध्यम से ही ग्लाइफोसेट के फॉर्मुलेशन को सीमित कर दिया गया है। भारत सरकार के फैसले पर एजीएफआई ने ग्लोबल रिसर्च और नियमित नियमों के समर्थन का हवाला देते हुए प्रतिबंध विरोध किया है। तो भाई अगर हम बात करें इसके फॉर्मुलेशन की, तो और ये किसको दिया गया है, पीसीओ होता क्या है? पीसीओ एक संस्था है, अगर हम उसकी बात करें एक समिति है, और उसका जो काम होता है पीसीओ का पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर, केवल वही इसे बागवानी क्षेत्रों में इस्तेमाल कर पाएगी। खेती किसानों पर भी इसका असर क्या पड़ने वाला है, ये कुछ लिखित चीजें भाई भारत सरकार ने दी हुई है, तो वह मैं भी आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। इसका क्या फर्क खेती किसानों पर पड़ेगा? केमिकल हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने के बाद सरकार ने स्वास्थ्य और सुरक्षा कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार के इस कदम के विरोध में एग्री केमिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया भी सामने आया है भाई। इस मामले में एसीएफआई के महानिदेशक कल्याण गोस्वामी ने बयान कर बताया कि ग्लाइफोसेट आधारित फॉर्मुलेशन का काफी सुरक्षित है। भारत के साथ दुनिया के कई अग्रणी नियामक प्रदाताओं ने इसके परीक्षण और सत्यापन में कोई योगदान दिया है। तो भाई अगर हम इसकी ग्लाइफोसेट की बात करें, कुछ स्वामी कल्याण जी हमारे जो फाउंडेशन निदेशक है इसके, तो वे ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि भाई इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है कैंसर की बीमारी, ये कैंसर की बीमारी को कर रहा है, इसके इस्तेमाल से कैंसर होता है, तो वो मनुष्य और पौधों के बीच में प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसी वजह से कैंसर की ज़्यादा दिक्कतें हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो यही मेन कारण है किसान भाइयों ग्लाइफोसेट बैन होने का। पर इसका अगर प्रत्यक्ष रूप में देखें तो इसका विरोध भी करते हुए उन्होंने कहा है कि सीआईएफ महानिदेशक ग्लाइफोसेट पर बैन लगाने का कोई तर्क नहीं है। पीसीओ के माध्यम से प्रयोग को सीमित करने पर किसान को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इससे खेती की लागत भी बढ़ेगी। जानकारी के लिए बता दें कि नीदरलैंड में भी हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट जो टेक्निकल होता है वो पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो इसमें एक चीज भी आती है किसान भाइयों, वापस करें सर्टिफिकेशन। वापस सर्टिफिकेशन कैसे करें, क्या होता है ये चीज, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत सरकार ने नोटिफिकेशन में कंपनियों के लिए चेतावनी जारी की है और 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट वापस करने के निर्देश दिए हैं। जो भी कंपनियां सर्टिफिकेट नहीं लौटाएगी
उन पर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के प्रावधानों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का यह फरमान ग्लाइफोसेट प्रतिबंध करने वाली तिथि, भाई जो ये तिथि हुई थी, इसका जो बैन हुआ था वो वर्ष 2020 में 2 जुलाई को जारी नोटिस किया गया था। उसके 2 साल बाद अब 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 28 अक्टूबर को इसका अखबार में हेडलाइंस आई थी कि भाई ये टेक्निकल बैन कर दिया गया है पूर्ण रूप से, किसान, दुकान, फैक्ट्री में यह टेक्निकल नहीं बिकेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो यही वजह इसकी रही है कि कैंसर की कारण यह टेक्निकल बैन किया जाना अनिवार्य हो गया है। और उसको देखते हैं कि आगे हमारी सरकार क्या करती है। इसमें यह बताया गया है कि केरल सरकार की रिपोर्ट के बाद हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर मसौदा जारी हुआ है, जिसमें इस खरपतवारनाशक के डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो किसान भाइयों, आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना। और मेन कारण है कि भाई हर्बिसाइड एक लोकप्रिय नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, किसी भी फसल में किसी भी तरह के घास को मारने के लिए सक्षम है। क्योंकि हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल लोग बाग जो करते थे, जब अपने किसान भाई जो इसका इस्तेमाल करते थे वो करते थे नालियों पे, गन्ने के बीच में थोड़ा बहुत स्प्रे कर लेते थे। वैसे इसका मेन प्रॉपर होता था खाली मैदानों क्षेत्रों में, बागवानी क्षेत्रों में। तो काफ़ी लोकप्रिय टेक्निकल ये माना जाता था नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ये टेक्निकल था क्योंकि जो भी हरी चीज़ है उसको ख़त्म कर देता था ये। तो सभी किसान भाइयों को श्याम निरवाला का नमस्कार। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार, जय जवान जय किसान।